वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों आज मेडिवल हिस्ट्री के अपने नए लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे सैयद वंश के बारे में। इससे पहले मैंने स्लेव खिलजी तुगलक बता चुका हूँ, नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और एक चीज़ और एक देखिए, पहले एक खिजर खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और आलम शाह, ठीक है। आपने ये देखा। अब एक चीज़ देखिए, ये देखिए इस बार का अगर आपने RO 2023 का पेपर दिया होगा तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर याद होगा, है ना। ये देखिए इसमें क्या पूछा था, सेलेक्ट द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ सल्तनत ऑफ सैयद डायनेस्टी। क्या दिया है देखो, खिजर खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन, आलम शाह। इसकी क्रोनोलॉजी पूछ ली थी और ये देखिए ये क्या लिखी हुई है, खिजर खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, आलम शाह। पूरी क्रोनोलॉजी लिखी कि नहीं। तो कहने का मतलब है SCS के जो नोट्स हैं वो आपके लिए रामबाण है। पूरा पेपर आपको इसी से मिलेगा। 151 क्वेश्चन GS प्लस हिंदी मिला के 200 में RO के डायरेक्ट आपको किससे देखने को मिले हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से। पूरे प्रूफ के साथ टेलीग्राम पे दिखाया है ऐसे ही हर क्वेश्चन का कि कैसे हम लोग ने पूरा ग्रुप दिया है। तो देखिए अब एक चीज़ ध्यान से सुनिए, कंप्लीट अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं अगर GS की, तो अब देखिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज क्या लेके आए, आपको पूरी क्लासेस मिल जाएंगी। जैसे ये सैयद डायनेस्टी है ना, इसकी पूरी डिटेल क्लासेस आपको मिलेगी। सैयद का मतलब हर डायनेस्टी की हिस्ट्री की डिटेल क्लासेस, वीडियो क्लासेस मिलेंगी। प्लस स्टडी मटेरियल मिला कि अपना क्लासेस देखी, फिर अपना उस नोट्स को पढ़ा, जैसे नोट्स ये मिले, फिर उसके पेड क्विज मिलेंगे, पेड क्विज लगाया, उसके पेड क्विज लगाया, फिर GS फुल लेंथ टेस्ट कराया, समझ रहे हो। तो इतना ऑर्गेनाइज वे में आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखो फ्री के चक्कर में यूट्यूब में एक लेक्चर देखा, दूसरे से कहीं से कुछ देखा, पूरी इंटीग्रेटेड तैयारी देखिए आपको कड़वी बात कहूँ नहीं हो पाती है, समझ रहे हो। ना पेड क्विज कहीं से लगा रहे हो, ना कहीं मिल रहा है, GS टेस्ट कहीं से कर रहे हो, वीडियो कहीं से देख रहे हो। एक बार मेरी मान के ऑर्गेनाइज तैयारी लाइफ में एक बार कर लो, एक बार होता है ठीक है, नहीं तो फिर अपना उसी को रिपीट करते रहो। एक बार मेरा ये कहना है कि एक बार ऑर्गेनाइज तैयारी कर लो, जहाँ से आपको लेक्चर बढ़िया देखा, लेक्चर पढ़ा, स्टडी मटेरियल है, कोई बुक कोई मैगजीन नहीं लेनी पड़ेगी आपको, बढ़िया वो पढ़ा, उसके बाद पेड क्विज लगाया, बेहतरीन पेड क्विज लगाया, GS फुल लेंथ टेस्ट लगाया, समझ लो। ग्रुप डिस्कशन में ही आपको ऐड कर लिया जाएगा, कोई डाउट और आप तुरंत पूछिए, वीडियो फॉर्म ऑडियो फॉर्म आपको सब मिलेगा। तो कहने का मतलब एक बार यार ऑर्गेनाइज तैयारी कर लो। अभी पीछे से RO दोनों में अब बहुत समय है, क्योंकि कैलेंडर तो अभी आया नहीं है और अभी कुछ चीज़ें चल रही हैं जो आपको पता है, पेपर लीक हुआ है उसको लेके, ठीक है। तो उन सब चीज़ों पे थोड़ा अगर आप ध्यान दोगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। बहुत लाइफ की आपके बहुत कम अमाउंट का ये हो जाएगा जो आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो खिजर खां सबसे पहला रूल रहता है सैयद वंश का, जो कि 1414 से 1421 तक रहता है, ठीक है। 1414 से 1421। और सैयद वंश कब तक रहता है, 1414 से 1451, 1414 से 1451 तक रहता है। और ये कौन सी उपाधि लेता है खिजर खां, रैयत आला। तैमूर ने इसको ये उपाधि दी थी, रैयत आला। कौन सी, रैयत आला। दूसरा है पुस्तक दरारे जज्बात, पुस्तक दरारे जज्बात, वस्तुतः ये उसकी वसीयत है। ये क्या है, उसकी वसीयत है, पुस्तक जज्बात दरारे जज्बात, ठीक है। नेक्स्ट, बुखारा के शेख जलालुद्दीन ने खिजर खां को सैयद कह के पुकारा था। अब जो सैयद नाम इसको दिया था ना, वो नाम था इसका खिजर खां, इसको सैयद कह के पुकारा था। बुखारा का जलालुद्दीन था, बुखारा का जलालुद्दीन, ठीक है। याद रखिएगा इसको, याद रखिएगा इसको। फिर आता है मुबारक शाह। कौन आएगा, मुबारक शाह। तो खिजर खां, मुबारक शाह। इससे पहले आपको याद है ना, तुगलक का वंश का आखिरी कौन था, नसीरुद्दीन, है ना। और तैमूर ने उसी के शासनकाल में आक्रमण किया। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़रूर याद रखिए, ठीक है। फिर 1421 से 1434 रहता है मुबारक शाह, ठीक है। वह सैयद वंश का पहला सुल्तान था जिसने शाह की उपाधि धारण की, ठीक है, मुबारक शाह। तो शाह की उपाधि धारण करने वाला मुबारक शाह था, पहला सुल्तान था। मलिक सरवर उल मुल्क मुबारक शाह का वजीर था। मलिक सरवार उल मुल्क कौन था, मुबारक शाह का वजीर था, मलिक सरवार उल मुल्क। इसने तारीख मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंद को संरक्षण भी दिया था। तारीख मुबारक शाही का लेखक कौन है, याहिया बिन अहमद। ये याद रखना कौन है, याहिया बिन अहमद। मलिक सरवार उल मुल्क मुबारक शाह का वजीर था, ठीक। मुबारक शाह के बाद आता है मोहम्मद शाह, जो कि 1434 से 1443 रहता है। फिर आलम शाह 1443 से 1451। अब कई लोग कहते थे ये कौन पूछता है, इसके कौन रूलर याद रखता है, तो देखो एग्जाम में पूछ लो। ये सब आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, इसका यूज़ होता है। और देखिए हम वही नोट्स देते हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो।
तो चलिए याद रखना, खिजर खान 1414 से 1421, 1421 से 1434, मुबारक शाह मोहम्मद शाह हो गया 1434 से 1443, आलम शाह 1443 से 1451। ठीक है। खिजर खान देखिए, अब खिजर खां सैयद वंश का संस्थापक था। खिजर खां सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश का कुल शासनकाल 37 वर्ष रहा है, बहुत छोटा। कितना रहा है? 37 वर्ष। और उपाधि कौन सी लेता है अभी देखिए? रैयत आला। और पुस्तक कौन सी लिखता है? दरारे जज्बात, उसकी वसीयत थी। ठीक है। फिर बुखारा का जो शेख था जलालुद्दीन, कौन? बुखारा के शेख जलालुद्दीन ने खिजर खां को सैयद कह के पुकारा था। किसको? खिजर खां को सैयद कह के किसने पुकारा था? बुखारा के शेख जलालुद्दीन ने। खिजर खां ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। शेख जलालुद्दीन ने खिजर खां को पैगंबर मोहम्मद का वंशज घोषित किया था। शेख जलालुद्दीन ने क्या घोषित किया था? पैगंबर का वंशज। खिजर खां ने सिक्कों पर सदा तुगलक शासकों के नामों को अंकित किया था। किसके? तुगलक शासकों के नामों को। इसने इक्ताओं यानी जो सूबे थे और जिलों में विभाजित किया। इसने क्या करा? इक्ताओं, जो इक्ता थे उसको शिकों, शिकों का मतलब जिला, जिला जो होता है वो क्या? शिक कहते थे इसमें। उसने मलिक उस सर्क या उर्फ मलिक तोहफा को वजीर का पद और ताज उल मुल्क की उपाधि दी। किसकी? ताज उल मुल्क की उपाधि दी। किसको? मलिक उस सर्क या उर्फ मलिक तोहफा, जो कि उसका वजीर था। नेक्स्ट देखते हैं। फरिश्ता के अनुसार प्रजा उसके शासन के अंतर्गत प्रसन्न एवं संतुष्ट थी। उसकी मृत्यु के पश्चात प्रत्येक युवा, वृद्ध, दास एवं स्वतंत्र नागरिक ने काले वस्त्र पहनकर शोक भी प्रकट करा था। ठीक है। फिर मुबारक शाह आता है जो कि 1421 से 1434। खिजर खां के बाद उसका पुत्र मुबारक शाह गद्दी पर बैठता है। ठीक है। क्रोनोलॉजी याद रखना। मुबारक शाह सैयद वंश का पहला सुल्तान था जिसने शाह की उपाधि धारण करी और उसने अपने नाम का सिक्का चलवाया एवं खुतबा पढ़वाया। ठीक है। अपने नाम का सिक्का भी चलवाया था। शाह की उपाधि धारण करने वाला पहला सुल्तान था सैयद वंश का। मुबारक शाह ने विख्यात इतिहासकार यहिया बिन अहमद शरहिंद को आश्रय दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहिया बिन अहमद शरहिंद को आश्रय किसने दिया था? मुबारक शाह ने। सरहिंद ने तारीख मुबारक शाही पुस्तक की रचना की थी। किसकी? तारीख मुबारक शाही पुस्तक की। मुबारक शाह ने सिक्कों पर से तुगलकों का नाम हटा दिया और स्वयं को नायबे अमीरुल मोमिन, क्या? नायबे अमीरुल मोमिन घोषित किया। खिजर खान ने अपनी मृत्यु सैया पर उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। मलिक सरदार उल मुल्क मुबारक शाह का वजीर था। जो मलिक सरदार उल मुल्क था वो मुबारक शाह का वजीर था। वह पहले स्वरूप नाम का हिंदू था, फिर बाद में मुसलमान बन गया। ये भी याद रखना। फरवरी 1434 ईस्वी में मुबारक शाह के वजीर सरवल उल मुल्क ने धोखे से उसकी हत्या कर दी जब सुल्तान मुबारकाबाद नगर का निरीक्षण कर रहा था। ठीक है। मुबारक शाह सैयद सुल्तानों में सबसे योग्य था सैयद सुल्तानों में। और उसने तारीख मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन अहमद शरीन को संरक्षण भी दिया था। ये याद रखना यार, याहिया बिन अहमद शरीन को। ठीक है। याहिया बिन अहमद शरीन के अनुसार मुबारक शाह ने 17 वर्ष 3 माह और 16 दिन तक शासन करा है। फरिश्ता के अनुसार वह एक सभ्य राजकुमार था जिसमें अनेक प्रशंसनीय गुण थे। ठीक है। कुल मिला के याहिया बिन अहमद जरूर याद रखना। नेक्स्ट मोहम्मद शाह देखते हैं। मोहम्मद शाह 1434 से 1443, 1434 से 1443। ठीक है। नाम याद रखिएगा। खिजर खां, फिर मुबारक शाह, फिर अब मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के बाद उसका दत्तक पुत्र मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठता है। ठीक है। उसने बहलोल लोदी को पुत्र कहा और खाने जहाँ की उपाधि दी बहलोल लोदी को, जो लोदी वंश लगाएगा। सैयद सुल्तान अपनी राजधानी की शत्रुओं से रक्षा के लिए बहलोल पर निर्भर था। बहलोल लोदी बाद में इन्हीं को ठोक के खुद ही बना देगा। अब आता आखिरी अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम संस्थापक कौन था? अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह। इसके समय दिल्ली सल्तनत के शासन की बागडोर सैयदों से निकलकर लोदियों के हाथ में चली जाएगी। कौन? बहलोल लोदी करेगा फिर लोदी वंश की स्थापना। उसके अपने वजीर हामिद खां से झगड़ा हो गया था, अतः हामिद खां ने बहलोल को दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के लिए आमंत्रित करा। भाई हामिद खां से इसका युद्ध होगा, नाराजगी हुई। अब हामिद खान ने बहलोल लोदी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के लिए कह दिए कि आओ बेटा तुम आओ, इनको अभी हरवाते हैं। बाद में वो हामिद खां को भी मारेगा। अलाउद्दीन आलम शाह दिल्ली में कमज़ोर स्थिति देखकर बदायूं चला गया और मुल्तान के शासक बहलोल को दिल्ली सल्तनत सौंप दी। फट के भाग गई इसकी, फट गई भैया, भाग गए, भागो यार, मार मूर ना दे। अलाउद्दीन आलम शाह ने अपनी मृत्यु 1476 ईस्वी तक बदायूं पर ही शासन किया। उसके पश्चात जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी ने बदायूं के अपने राज्य को सम्मिलित कर लिया। तो कुल मिला के आपको जो सैयद वंश है उसमें बस ये 4 राजा याद रखने हैं। ठीक है। खिजर खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, आलम शाह। कौन? खिजर खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, आलम शाह। मोहम्मद शाह पहला रहता है जो शाह की उपाधि लेगा, उसके बाद शाह आ जाएंगे। खिजर खां पहला हो जाएगा 1414 से 1421, 21 से 34, 34 से 43, 43 से 51। ये क्रोनोलॉजी रहेगी। ठीक है। अंतिम शासक आलम शाह रहेगा, फिर बाद में लोदी वंश आ जाएगा, बहलोल लोदी। ठीक है।
तो ये था दोस्तों सैयद वंश। अगर आप इसकी डिटेल क्लासेस आप चाहते हैं, है ना, तो पूरी आपको लेक्चर मिल जाएंगे वीडियो फॉर्म में। तो आप अभी कांटेक्ट करके प्लीज़, अगर आप मेरे लेक्चर चाहते हैं तो आप प्लीज़ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज मेरे नंबरों पे कांटेक्ट करिए। पूरे आपको हिस्ट्री के लेक्चर, ठीक है, डेली कॉन्सेप्ट क्लासेस, काफ़ी इंटीग्रेटेड तैयारी प्लान में अब हम लोग कराने की सोच रहे हैं। मतलब स्टार्ट हो चुकी है, ग्रुप्स भी चल रहे हैं। आप चाहो तो पूरी एक बार इन्फॉर्मेशन लेके ज़रूर देखो।